राधे राधे दोस्तों। इनकम टैक्स नोटिस का पर्पस टैक्स पेयर को किसी पर्टिकुलर इशू या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई की गई आपके गलतियों के लिए अलर्ट करना है। ये नोटिस आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, करेक्शन ऑफ एरर और क्लैरिफिकेशन ऑन आइडेंटिफाइड इशू मांगती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट to address these notices promptly and timely within given deadline to avoid potential fines. Reasons for income tax notices. इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है इनकम डिस्क्रिपेंसीज। आपने जो इनकम अपने आईटीआर में दिखाई है वो आपके एम्प्लॉयर, बैंक या फिर अदर सोर्स के द्वारा रिपोर्ट की गई इनकम से मैच नहीं करती है। दूसरा है अनरिपोर्टेड इनकम। आपने अपने सारे सोर्स के इनकम अपने आईटीआर में नहीं दिखाई है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर्स लाइक ऑनलाइन विनिंग, शेयर ट्रेडिंग, एफ&ओ, इंट्राडे etc। तीसरा है इनकरेक्ट डिडक्शंस। आपने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम किए हैं विदाउट एनी सफिशिएंट प्रूफ और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, लाइक फेक एचआरएस और मेडिकल बिल्स etc। चौथा है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। आपने लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे कैश डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी डीलिंग्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट, बट इनको आपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया है या फिर इनका सोर्स भी नहीं बताया। पांचवा है नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आपने अपना आईटीआर फाइल ही नहीं किया जबकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिख रहे थे। इसके बाद आता है छठा रैंडम स्क्रूटनी। सीपीसी के द्वारा हर साल फाइल रिटर्न के में से 1 से या 2% के आसपास फाइल को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जिसका वो कंप्लीट और स्क्रूटनी करते हैं। सातवां है फॉरेन इनकम और असेट। अगर आपके नाम से फॉरेन में कोई असेट है या फिर कोई इनकम है आपको आती है जो आपने अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया है, तो फिर भी आपको इसके लिए भी नोटिस मिल सकता है। रिकवरी ऑफ टैक्सेस। आपका पिछले किसी साल में असेसमेंट हुआ था जिसमें आपकी ड्यूज है, जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्स एंड पेनल्टी, तो भी इसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। 9वां है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 या फिर 143 सबसेक्शन 3 या फिर 144 का ऑर्डर मिल गया है तो अब आपको नोटिसेस नहीं मिल सकते। अगर डिपार्टमेंट के पास रीजंस टू बिलीव है तो आपको फिर से अंडर सेक्शन 148 के अंदर इनकम टैक्स नोटिसेस मिल सकते हैं। लास्ट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी आ सकता है, जैसे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। जब आपका असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, 144 और 147 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करती है, जिसके लिए आपको फिर से इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। लेकिन इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स का जो नोटिस है का मेन पर्पस आपको हमेशा पेनलाइज करना नहीं होता, लेकिन ये इंश्योर करना होता है कि आप करेक्ट इनकम की रिपोर्टिंग करें, टैक्सेस ड्यू डेट्स के अंदर पेमेंट करें, साथ ही लॉ का कंप्लायंस भी करते रहें। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों इनकम टैक्स नोटिस आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम ना हो या फिर अच्छे से हैंडल हो तो हमेशा अपने आईटीआर फाइलिंग या फिर नोटिस हैंडलिंग के लिए एक प्रोफेशनल की मदद लें। वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।